हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टॉक ऑन सिक्स पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले सेशन में मेटल वायर्स मेटल के बाद कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड एंड उसके बारे में क्या क्या नॉलेजेस थी उसको हम लोग गेन किए थे। फिर आगे हम लोग देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है उसको लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। आज का नया कॉन्सेप्ट हम लोग को स्टडी करना है मिक्सचर। तो मिक्सचर पर डिटेल्स लेना है, चलिए देखें। A mixture is a substance which is formed by mixing two or more substance elements, compounds or both physically in any proportion। देखिए मिक्सर बेसिकली क्या है। मिक्सर कहने से एक मतलब निकलता है मिश्रण, यानी डिफरेंट वैरायटीज का एक मिक्सचर है। जैसे कि आप भुजिया खाते होंगे, एक प्रकार का मिक्सर खरीदते होंगे खाने का चीज, तो उसमें डिफरेंट वैरायटी का सब्सटेंस मिले हुए रहते हैं। जैसे उसमें दाल बूट होंगे, कुछ बादाम होंगे, डिफरेंट वैरायटीज के मिक्सचर होंगे। ठीक, सेम टू सेम केमिस्ट्री में कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे या तो मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ कहा जा रहा है मिक्सचर इज मिक्सिंग जो होगा टू और मोर सब्सटेंस का होगा। सब्सटेंस कोई और क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं या बोथ हो सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब हुआ कि एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट भी हुआ तो डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, और कंपाउंड भी हुआ तो डिफरेंट कंपाउंड, या तो कंपाउंड और एलिमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक, या तो एलिमेंट में ही डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड में सिर्फ डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं। यानी कि टू और मोर सब्सटेंस होना चाहिए। वो सब्सटेंस क्या हो, एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट में भी अगर मिक्सचर बनाना हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर और भी प्लेटिनम है, कॉपर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट उसका लेकर हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं। और दूसरा, मिक्सचर बनाने का एक प्रोसेस हम लोग कंपाउंड से भी कर सकते हैं, या मिक्सचर और कंपाउंड दोनों ले सकते हैं एक साथ, और इन एनी प्रोपोर्शन फिजिकली। बेसिकली ये मिक्सिंग एक प्रोसेस है कि एक चीज हम लोग देखते थे पहले, कंपाउंड वो केमिकली था, इसमें क्या है फिजिकली, यानी कि हम लोग उसको देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे कौन से एलिमेंट्स या मेटल्स मिले हुए हैं। ठीक, और इन एनी प्रोपोर्शन, यानी कि इसमें कोई टाइप के रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक, जो भी इसमें मिक्सचर होंगे वो दिखेंगे आप आपस में कैसे मिले हुए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एंड ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। देखिए इसमें कोई टाइप के रिएक्शंस नहीं होते हैं, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे मिक्सचर का रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए कंपाउंड में देखते थे कि जो एलिमेंटल पार्ट्स जो होते थे मिलकर कंपाउंड जो बनाते थे उसका कोई आइडेंटिटी नहीं रहती थी, कंपाउंड के एक अलग कैरेक्टर आता था। ठीक, बट यहाँ क्या है कि मिक्सचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, बट दैट विल बी इन सॉलिड फॉर्म। बेसिकली मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में होने के कारण इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसके प्रॉपर्टी वहाँ रह जाते हैं, उसमें मिक्स नहीं होते हैं। ठीक, ओवरलैप नहीं करते हैं। तो सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे मिक्सचर के वो अपने प्रॉपर्टीज को हमेशा रखे रहेंगे, बनाए रहेंगे, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट है constituents of the mixture can easily be separated by physical means, that is कि हम लोग फिजिकली उसको मिलाए भी थे और फिजिकली उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज हम लोग फिजिकली का कहने का मतलब है जो हम लोग आपस में उसको मिलाते हैं वो अपने बेसिस पे से बालू, गिट्टी और सीमेंट जैसे हम लोग मिक्स करते हैं घर बनाने में ईंट के मदद से। ठीक, तो वैसे ही एक मिक्सचर बना यहाँ पे फिजिकली। वहाँ क्या होता है, हम लोग फिजिकल प्रोसेस से हाथ से वहाँ पे सभी मिक्स करते हैं और ईंट जोड़ते हैं। ठीक, तो वहाँ गिट्टी को अलग किया जा सकता है, बालू को अलग किया जाता है, सीमेंट को भी अलग कर सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही इसमें फिजिकल प्रोसेस से उसको भी अलग कर सकते हैं। ठीक,
मैंने इसको भी अलग कर सकते हैं। तो क्या है मिक्सर, क्या है बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म का मिक्सचर है। इस पर हम लोग बताएंगे और आगे कुछ मिनट रुक के देखिए सब समझ में आएगा कि हाँ क्या है ये मिक्सचर, व्हाट इज दैट मिक्सचर एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर। ठीक, तो देखिए एग्जांपल्स से और आपको क्लियर होंगे। जैसे कि देखिए अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज अ मिक्सचर इन विच शुगर and water both retain their properties and can be separated by simple physical process that is evaporation। देखिए जैसे कि सॉल्यूशन हम लोग देखें शुगर और वाटर का, हम लोग शरबत बनाते हैं तो एक तरह का मिक्सचर हो गया। इसमें किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं होता है कि हाँ 1 लीटर पानी में कितना चीनी मिला है या कितना ग्लूकोज मिला है। ठीक है, हम लोग जब पीते हैं तो पानी का भी और चीनी का भी दोनों का एक हम टेस्ट महसूस करते हैं। बेसिकली वाटर इज टेस्टलेस बट वी कैन इमेजिन शुगर इन वाटर। ठीक, तो हम लोग शुगर को इमेजिन कर सकते हैं पीते समय कि हाँ उसमें क्या है, शुगर मिला हुआ। और उसको सेपरेट करने के बारी है तो हम लोग फिजिकल प्रोसेस डेट इज इवापोरेशन के प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ कैसे मिक्सचर है मिला दिए फिजिकली और कैसे उसको सेपरेट भी कर लिए। अगला कुछ और भी है एग्जांपल्स में। मडी वाटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर विच कैन इजिली बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जैसे मिट्टी और पानी का मिक्सचर देखे होंगे आप, अगर उसको सेपरेट करना हो बेसिकली जैसे वाटर है, वाटर में सैंड डाल दीजिए यानी कि बालू या मिट्टी डालिए, मड डालिए और उसके बाद में उसको मिला दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिएगा। छोड़िएगा तो सेडिमेंट हो जाएंगे और फिर वाटर के फिल्टर की मदद से, वाटर फिल्टर जो होता है पानी के छानने का प्रोसेस, उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने लिया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का जो और सारे इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको हम लोग रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स are the substances in which the composition is uniform throughout the matter and hence they are said to be homogeneous। देखिए एलिमेंट्स या कंपाउंड्स वो तो सब्सटेंस है ही, लेकिन जैसे कि उसका जो अरेंजमेंट है, उसके रख रखाव है, उसके जो किसी भी मैटर को बनाने, जैसे एलिमेंट से कोई सब्सटेंस बना लिया, कंपाउंड से कोई सब्सटेंस बना लिया, अगर वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, यूनिफॉर्मली पैक्ड है, कोई प्रकार के उसमें वेरिएशन नहीं दिख रहा है, यानी कि एक तरह से देखिए अगर वाटर लेते हैं तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, यानी कि उसका थ्रू आउट द स्टेज उसका यूनिफॉर्म मैटर का अरेंजमेंट रहता है। तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट थ्रू आउट द स्टेट, यानी कोई भी स्टेट में उसका अरेंजमेंट फिक्स्ड है, कोई भी अवस्था में देख ले उसका, जैसे कि वाटर आइस में बदल जाए तो उसका अरेंजमेंट देख ले। तो थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट दिस स्टेज सभी का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है, एक प्रकार का सेम रहता है, बदलता नहीं है। ठीक, तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। ये एलिमेंट के केस में भी हो सकता है या कंपाउंड, जैसे एलिमेंट का कहने का मतलब है गोल्ड सिल्वर, ऐसे ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो सेम टू सेम जैसे उसका अरेंजमेंट अगर थ्रू आउट द प्रोसेस या हर समय सेम रहे, यानी कि उसका देखने में कोई अंतर नहीं आया कि हाँ इसमें ये सैंड है, इसमें ये मड है, तो वैसे ही एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स में वेरिएशन 2 अलग अलग टाइप्स के हो जाए, जैसे कि गैस, एक गैसियस एलिमेंट हो जाए, एक लिक्विड हो जाए, एक एक सॉलिड हो जाए, तो वो एक किसी प्रकार का होमोजेनियस कहने का मीनिंग नहीं बना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एलिमेंट्स हो, एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, अगर उसको मिला दे तो उसमें पता न चले कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स कैसे रखा हुआ है, बट उसको अरेंजमेंट उसके मॉलिक्यूलर बेसिस पर देखा जाए तो सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो उसको होमोजेनियस कहेंगे। ये कंपाउंड के केस में भी लागू हो सकता है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। आगे हाउएवर द
composition of mixture, that is the proportion of constituents may or may not be uniform throughout, hence the mixture may be either homogeneous और heterogeneous। कहने का मतलब है जैसे मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में तो कुछ मिला सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों हो सकते हैं मिक्सचर में। जैसे कि अगर एलिमेंट्स ले ले एक सॉलिड फॉर्म में, कंपाउंड एक ले ले गैसियस फॉर्म में, एक ले ले सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों फॉर्म में ले ले, तो उसको एक साथ रखे तो एक हेट्रोजेनियस फॉर्म में आएगा। या सिंपल फॉर्म में कह लीजिए कि अगर एक लिक्विड और एक सॉलिड फॉर्म में रख ले तो वो भी एक प्रकार का हेट्रोजेनियस फॉर्म आ सकता है। या आप कह सकते हैं कि एक सॉलिड फॉर्म में रखिए बट एक सैंड रखिए, एक क्लिंक ये स्टोन रखिए, तो उसका जो मिक्सचर बनेगा एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप बनेगा, सो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस। एंड सम टाइम मिक्सचर्स हम लोग बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स के मदद के, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, फिर अदर टाइप्स ऑफ एक लिक्विड लेकर, तो उसका अरेंजमेंट देखते हैं तो समटाइम्स उसका यूनिफॉर्म रहता है। तो सो मिक्सचर्स कैन बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, इधर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स इसके मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स में और आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। जैसे कि हम लोग जैसे देखे हैं वाटर और अल्कोहल के बारे में, उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। It means that if we pour alcohol in water, then we can see that molecular arrangement of this solution is uniformly arranged। कहने का मतलब है अगर हम लोग मिलाते हैं अल्कोहल वाटर में तो उसके मोलिकुलर अरेंजमेंट देखते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि उसमें पता नहीं चलता है कि इसमें अल्कोहल किधर है और वाटर किधर है, ठीक। तो वो अरेंजमेंट देखते हैं तो यूनिफॉर्मली रहते हैं और हम लोग फिजिकली उसको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो होमोजेनियस टाइप मिक्सचर्स कैन separated by other means but very difficult to separate in compared to mixture, ठीक। next is a mixture of sulfur and water is example of heterogeneous mixture because sulfur remains non-uniform distributed in water। जैसे कि हम लोग देखें कि वाटर में अल्कोहल को मिला दिया तो उसमें मिक्सर उसके एक मिक्सचर बन गया, जिससे हम लोग को देखें कि उसका दोनों का आइडेंटिटी नहीं रह पाया, मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया, बट उसका जो अरेंजमेंट है डिस्ट्रीब्यूट हो गया बढ़िया से, यूनिफॉर्मली रहा। बट इन केस ऑफ सल्फर एंड वाटर, सल्फर क्या होता है कि वाटर पर मिक्सअप बढ़िया से नहीं होता है, उसका अरेंजमेंट ठीक से नहीं होता है। सो ये एक टाइप का ये मिक्सचर बन गया जो कि हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब है कि सिंपल फॉर्म में कि अगर उसका मिक्सचर देखे तो हम लोग को फिजिकली आँख से ही पता चल जाएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। एक और एग्जांपल मैं हेट्रोजीनियस के बता देता हूँ। अगर ऑयल को वाटर में मिक्स कर दीजिए तो एक और टाइप का हेट्रोजीनियस है, ठीक। तो इस तरह से आप हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब समझ सकते हैं। होमोजीनियस मीन्स अगर मिक्सचर बनाए तो उसका अरेंजमेंट ऐसा हो कि हम लोग को फिजिकली देखने से पता नहीं चले। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर या एनी मिक्सचर वी कैन से दैट हेट्रोजीनियस। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आर गिवन बिलो। कुछ मिक्सचर का एग्जाम्पल है 5 पीस, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि पहला है मिल्क इज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक। देखिए मिल्क इतने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक। प्रोटीन भी होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट भी होते हैं। इन 5 टाइप के मिक्सचर होते हैं बट होमोजेनियस टाइप है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, उसमें देख नहीं पाते हैं ठीक से, बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, ठीक। तो सेकेंड टाइप का देखिए
सी वाटर मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये भी एक टाइप का होमोजीनियस है। अब उसी तरह स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ also example of homogeneous because a smoke mixture of air and carbon particle, ये पता नहीं चलता है, ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होता है। ठीक, वैसे ही कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस लाइक प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखिए कुकिंग गैस जो होता है नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, बट वी कैनॉट डिसाइड दैट दे आर homogeneous or heterogeneous, but we can say that gas are mixed thoroughly and can be arranged uniformly, so they are also called homogeneous mixture। ठीक, तो वो गैस का मिक्सचर जनरली हम लोग मानते हैं कि यह मिक्सचर जो बना वो होमोजेनियस है, बिकॉज वो आराम से मिल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, और उसका अरेंजमेंट भी इस प्रकार होता है कि वो यूनिफॉर्मली होता है। ठीक, एंड फिफ्थ वन इज एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखिए एयर भी एक मिक्सचर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि होमोजीनियस है। वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट ऑक्सीजन इज हियर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर एंड सो ऑल। देखिए हम लोग एयर में पता भी तो नहीं लगा सकते हैं ना कि कहाँ पे कौन से गैस है, बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड एंड वेरी स्मॉलर पार्टिकल। ठीक, तो बहुत छोटे पार्टिकल्स के भी होने का कॉज है कि हम लोग देख नहीं पाते। एंड सेकेंड इज दे आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। इन केस ऑफ गैस generally they are in homogeneous form because they are in always uniformly arranged। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं, और ये बेस्ट एग्जांपल्स थे जो समझ में आपको अच्छा से होमोजेनियस के बारे में आ सकता है। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। मिक्सचर ऑफ टू or more solid are generally heterogeneous while mixture of two or more gases are always homogeneous। ठीक है, अभी हमने जो बताया बात कि गैस always in homogeneous form but in case solid they are always in heterogeneous form। वही बात यहाँ है, mixture of two or more solid are generally heterogeneous while mixture of two or more gases always homogeneous। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सॉलिड का मिक्सचर ऑलवेज हेट्रोजीनियस होता है, और अब बस कुछ सेकेंड पहले मैंने समझाया कि वाई गैसियस फॉर्म ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज इन होमोजेनियस फॉर्म और ऑलवेज इन होमोजेनियस। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना, और कॉज मैंने बता दिया। ठीक, हाउ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड में बी होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। और मैंने बताया कैसे लिक्विड का मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस। चलिए हम समझते हैं, पिछले थोड़ा सेकेंड में जाते हैं। जैसे अल्कोहल वाटर लिया था, जस्ट अपोजिट ऊपर देखिए अल्कोहल वाटर का मिक्सचर, एंड सेकेंड लिया था सल्फर और वाटर का, और ले सकते हैं आप अल्कोहल OH से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, और वाटर को H2। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर हो गया होमोजेनियस टाइप का, बट आयल ठीक है, आप प्लस अगर H2O लेते हैं तो ये मिक्सचर ठीक से नहीं बनता है, ये हेट्रो हो जाता है। ठीक, ये होमो हो जाता है। ठीक, तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। सल्फर बेसिकली आप लोग देखे हैं कि नहीं पता नहीं, बट आयल जनरली आपके घर में मिल जाएंगे, और ये एक बताने का तरीका है कि लिक्विड बेसिकली ये टू टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इधर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, बट जनरली सॉलिड मिक्सचर इज इन हेट्रोजेनियस फॉर्म एंड होमोजेनियस फॉर्म इन गैस। ठीक है, गैस में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सॉलिड में। ठीक, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। द लिक्विड विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर कैन each other are called miscible liquid and they always form homogeneous mixture। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर और मिसिबल से एक खास लगाव है, और इसमें कॉन्सेप्ट आपका उस स्तर पर जाएगा, उस लेवल पर जाएगा, ताकि आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर और मिक्सचर के बारे में ही। देखिए लिक्विड विच कम्प्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर,
जैसे कि कोई भी लिक्विड, 2 लिक्विड्स हो, जनरली मिक्सचर बनाने के लिए 2 लिक्विड होना चाहिए, ठीक? तो अगर 2 अलग-अलग लिक्विड अगर दोनों में मिलाया जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, यानी मिसिबल बोलते हैं, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिसिबल। जैसे अल्कोहल को अगर रखेंगे पानी में तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और दूध में पानी को भी रखते हैं, ये भी अच्छा एग्जांपल है। दूध में अगर पानी को अगर मिलाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, बताइए? वो भी कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर दोनों मिलाते हैं तो होमोजेनियस बन जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि हम लोग अल्कोहल वाटर के मिक्सचर को नहीं पहचान सकते हैं, कि आइडेंटिटी उसका जो होता है उसमें इस प्रकार मिक्स होता है कि देखने से नहीं पता चलता है, बट वी कैन टेस्ट। तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, उसको टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है। और वाटर और अल्कोहल हुआ, वैसे ही दूध और पानी का मिक्सचर, एंड कहा जा रहा है दे ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस प्रकार हुआ कि आप उसको सेपरेट भी कर पाना उसके थोड़ा कठिन होता है सॉलिड मिक्सचर की कंपैरिजन में, एंड उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है यूनिफॉर्म होता है, जिसके कारण आपको दिखता नहीं है और फिजिकली डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे उसी का एग्जांपल्स है वाटर एंड अल्कोहल। एंड नेक्स्ट इज liquid which are insoluble in each other are called immiscible liquids. They always form heterogeneous mixture. देखिए वही बात हुआ जैसे तेल और पानी का मिक्सचर। The liquid which are insoluble in each other called immiscible. They always form heterogeneous mixture. ठीक? तो वैसा लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं हो, मिक्सअप नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस टाइप। जैसे कि ऑयल में हम लोग कोकोनट ऑयल और वाटर का एग्जांपल यहाँ लिया है, तो बेसिकली ये मिक्स नहीं हुआ, उसका जो अरेंजमेंट हुआ दोनों लिक्विड का यूनिफॉर्मली नहीं हुआ। जैसे कि नीचे वाटर का, जैसे एक मग वाटर एक बाउल में ले ले वाटर, यहाँ तेल ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, बट यहाँ पे लिक्विड नीचे वाटर वाला रहेगा, यहाँ वाटर और ऊपर जो होगा ऑयल, ठीक? तो ये दो ऐसा अरेंजमेंट है, डिफरेंट है। और वही आप अगर लेते हैं इसका अल्कोहल और वाटर का OH और H2O, तो इसमें कंप्लीटली इस प्रकार मिक्स होता है कि पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल का है, बट फिजिकली देखने से अगर देखें दोनों का, तो दोनों का एक का आयल ऊपर छताने लगेगा, बट अल्कोहल वाटर का मिक्सचर पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे है, ठीक? तो ये एक हो गया हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का एक तरीका समझने का। जो मिसिबल है वो होमोजीनियस है, जो मिसिबल नहीं है हेट्रोजीनियस है, ठीक? तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट आप समझ गया। अब आपको याद रखना है उसको, एक्सपेरिमेंट टू शो द मिसिबिलिटी एंड इमिसिबिलिटी ऑफ टू लिक्विड। अब हम लोग को देखना है कि एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से मिसिबल है, मिसिबिलिटी ऑफ टू लिक्विड कैसे कैसे मिक्स होता है, डिजॉल्व होता है, उसी के बारे में हम लोग को देखना है, ठीक? तो एक्सपेरिमेंट करना है और दिखाना है कैसे मिसिबल है और इमिसिबल है, जो मिल नहीं सकता है दो अलग अलग लिक्विड्स। चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि अगर 30 ml वाटर ले ले इन टेकन बीकर एंड 15 ml ऑफ अल्कोहल इज poured in into this beaker, the mixture is stirred well with the help of glass rod. After few minutes it dissolve that these liquid dissolve in each other forming a homogeneous mixture. Therefore the two type of liquids are two types of liquid are miscible liquids, ठीक? देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट हमने करा एक नंबर है, उसको समझिए क्या कहने का मतलब। 30 ml पानी ले ले, ठीक, H2O, और 15 ml अल्कोहल ले ले, ठीक है? 30 ml पानी और 15 ml अल्कोहल। तो उसको लेने के बाद आप उसको अच्छे से रोड से मिला ले, रोड मैंने एक चम्मच भी ले सकते हैं उसके जगह पर,
मिलाने के बाद उसको हम लोग देखते हैं तो लिक्विड एक दूसरे में आसानी से मिक्स अप हो जाता है और उसको देखने से हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सा लिक्विड का मॉलिक्यूल किधर है। तो कह सकते हैं कि एक तरह के यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो गया। यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो गया जब, तो आप कह सकते हैं कि यह होमोजेनियस टाइप मिक्सचर है। ठीक, अब दोनों को हम लोग कह सकते हैं दिस टू आर मिसिबल टू ईच अदर। ठीक, तो कुछ ऐसे होते हैं जो मिसिबल होते हैं, जो ऐसे कुछ ऐसे होते हैं इमिसिबल होते हैं। जैसे वाटर और H2O का मिक्सिबल जो मिक्सचर है वो मिसिबल है कि इमिसिबल, तो हम लोग कह सकते हैं दे आर इमिसिबल टू ईच अदर। ठीक, तो दो अलग अलग एग्जांपल्स लिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर these two molecules miscible or not? यस और नो में जवाब देना होगा। तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कैसा है। तो ये आपको नेचर ऑफ लिक्विड को ध्यान में रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप कमेंट में लिखा कीजिए। समझ में आया तो लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है और हमें पता चले कि कितने वीडियोस को इम्प्रूवमेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट you in next lecture. Thank you.